नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। इस अष्टावक्र गीता की धारा में आपका स्वागत है। यहाँ हम समझते हैं कि कैसे हम बोध, ज्ञान, मुक्ति और सांसारिक जीवन में जो भी चुनौतियाँ हैं उसको किस प्रकार से हम मैनेज करते हैं, कैसे हम उसको टैकल करते हैं। क्योंकि दिन बाय दिन हम ये देख रहे हैं कि जो चुनौतियां हैं वो बढ़ रही हैं, तो किस प्रकार हम उन सबको समेट कर अपने जीवन में अपने विचारों को, अपने निर्णयों को बड़ी ध्यानपूर्वक लेते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे और अपने जीवन में एक नए विचार और नए उमंग के साथ इस दुनिया में अपने आप को उस तरीके से रह रहे होंगे, उस तरीके से जी रहे होंगे जहाँ पर आपकी जो स्थिति है, जो आपकी उपस्थिति है, वो किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी जीव के लिए और इन्वायरमेंट के लिए वो खुशहाल हो, सुखी हो और प्रसन्न हो। इसी उम्मीद के साथ अष्टावक्र ने इन सब बातों को समझाया है, बताया है। अगर उसको हम धारण करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो हमारे जो बहुत सारे मन में डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो आइए उसी को समझने का प्रयास करते हैं। नाना विचार सुश्रांतो धीरो विश्रांति मांगता, न कल्पते न जनाति न श्रृणोति न पश्यति। जिसमें नाना प्रकार के विचार शांत हो गए हैं, ऐसा धैर्यवान पुरुष अर्थार्थ तत्वज्ञानी परम शांति, परम विश्राम को प्राप्त कर न किसी भी प्रकार की कल्पना करता है, ना ही कुछ जानता है, न सुनता है और ना ही कुछ देखता है। तात्पर्य क्या है कि जो अज्ञानी होते हैं वही संसार के भोगों का उपभोग करते हैं। अब संसार में आप बहुत ऐसे वस्तु देखेंगे, बहुत ऐसी चीज़ें देखेंगे जिसको आप भोगने का प्रयास करेंगे और इसी में हर कोई लगा हुआ है, चाहे वो खाने की हो, पहनने की हो, किसी भी तरीके का भोग करने की आपकी अभिलाषा है, वो हर एक व्यक्ति कर रहा है। तो ये जो है एक अज्ञानी की पहचान है, क्योंकि वो सांसारिक वस्तुओं के भोग में इस तरीके से तल्लीन है, इस तरीके से व्यस्त है कि उसको इस बात का होश नहीं है कि वो इस सांसारिक जीवन जो एक तरीके का आप उसको ये समझाएंगे कि ये तो एक मिथ्या है, ये जो है बहुत क्षणिक है, ये सुख जो है बहुत साधारण है, क्या इस सुख से ऊपर भी सुख चाहते हो आप। अब उसके ऊपर का सुख बहुत साधना से मिलता है और बहुत त्याग से मिलता है। वो एक आम इंसान के लिए मुश्किल होता है, कर सकता है वो आम इंसान ही असाधारण बनता है, लेकिन उसकी जो प्रोसेस है, जो उसका रास्ता है वो कठिन है, इसलिए उसको चुनना एक आम बात नहीं कही जाती। तो जब वो शरीर और इंद्रियों के भोगों से संतुष्ट हो जाता है, जब उसे उसमें कोई भी महत्व नहीं दिखलाई पड़ता, तब उसे उनमें रस नहीं मिलता, तब उसका चित्त संन्यास की तरफ प्रेरित होता है। जब वो शरीर और इंद्रियों की जो भी भोग हैं उससे संतुष्ट हो जाता है और ये उस समझ में आ जाती है कि इससे जो है कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, ये बहुत ही तुच्छ हैं, बहुत ही सूक्ष्म हैं, इससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, तो वो जो है संन्यास की तरफ प्रेरित होता है। और संन्यास के संसार के अनुभव का सार है, निचोड़ है, उसकी निष्पत्ति है। और जो संन्यास है वही जो है संसार के अनुभवों का सार है, निचोड़ है, निष्पत्ति है। क्योंकि वो प्राप्त होने के बाद आप जो सांसारिक जीवन में रहकर वस्तुओं से, विषयों से और अन्य तरीकों से जो भी आप सुख प्राप्त करते हैं वो बहुत सूक्ष्म, बहुत कम समय के लिए होता है। इसलिए आप जो प्राप्त करेंगे संन्यास में वो सदैव के लिए होगा, शाश्वत होगा, निरंतर होगा। तो ऐसा संन्यास ही वास्तविक होती है। संन्यास के अनुभव प्राप्त किए बिना तो संन्यास लेता है वो आरोपित होता है, कच्चा है, कभी भी डगमगा सकता है। संन्यास लिया ही नहीं जाता है, होता है। तो अगर कोई ये कह रहा है कि मैं आज से संन्यास ले रहा हूँ, या कोई डेट निश्चित करता है कि आज के दिन से मैं संन्यास जो है सन्यासी जीवन जीऊँगा, तो वो एक तरीके से जो है कच्चा है, क्योंकि ये चीज़ लिया नहीं जाता, ये घटित होता है, ये हो जाता है। जैसे अगर कमरे में अंधकार है
तो जैसे ही दीपक जलेगा कमरे का अंधकार खत्म हो जाएगा। तो वहाँ पे अंधकार को आपने हटाया नहीं कि बोरे में भरकर या किसी तरीके से अंधकार को आपने घसीट कर बाहर किया और प्रकाश जो है आ गया, नहीं, बस प्रकाश हुआ और अंधकार मिट गया। उसी प्रकार सन्यास का होना जो है घटित होता है, ना कि उसे जो है लिया जाता है। तो अब ये कार्य नहीं बल्कि अनुभव होता है। ये कोई कार्य नहीं है कि जो है किया जाएगा, ये अनुभव होता है, अनुभूति होती है। और ये श्रेष्ठ जीवन की तरफ बढ़ा हुआ एक कदम होता है। श्रेष्ठ जीवन वही है जहाँ पे आपकी जो भी चिंताएं हैं, जो भी आपकी वासनाएं हैं, जो भी आपकी बेचैनी है, वो सब मिट जाती है। श्रेष्ठ जीवन में आपको सदैव आनंद का अनुभव होगा। और ऐसा सन्यासी ही आत्मज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी होता है और वही परम शांति को उपलब्ध होता है। ऐसे ही बुद्धिजीवी विविध प्रकार के विचारों में उलझा रहता है। वह संसार, कर्म, भोग, अध्यात्म, ईश्वर, परमात्मा, आत्मा इत्यादि अनेक विषयों का अध्ययन, चिंतन और मनन करता है। तो अनेकानेक शास्त्रों का अध्ययन करता है, सत्संग करता है, ज्ञान गोष्ठियां करता है, सिद्ध महात्माओं के समीप जाकर तर्क वितर्क करता है, परंतु ये सब करके भी उसे शांति प्राप्त नहीं होती। वह इन विषयों में और अधिक उलझता जाता है। आप देखेंगे कि ये जो प्रोसेस है ये एक साधना का है। तो इसमें जो है जब उस व्यक्ति को ये अनुभूति होता है तब वो चाहे संसार, कर्म, भोग, विलास, ईश्वर, परमात्मा, आत्मा इन सब विषयों के अध्ययन और चिंतन और मनन में जब लगा रहता है और अनेक शास्त्रों का अध्ययन करता है, सत्संग भी करता है, ज्ञान गोष्ठियाँ भी करता है, महात्माओं के समीप जाकर तर्क वितर्क भी करता है, परंतु ये सब उसको शांति जो है प्राप्त उससे नहीं होती। वह इन विचारों में और अधिक उलझता ही जाता है। जब वो ये सब जानने लगता है, समझने लगता है, तब इन विचारों में और उलझता है और इनसे उसे सत्य का बोध नहीं होता, क्योंकि सत्य तो एक ही होता है जबकि असत्य अनेक होते हैं। हर मनुष्य के अपने अपने झूठ होते हैं क्योंकि असत्य व्यक्तिगत होते हैं। सत्य तो एक होता है, सत्य सदैव शाश्वत है, वो जो है अलग अलग नहीं हो सकता। झूठ सभी के अलग अलग होते हैं, झूठ जो है इंडिविजुअल होते हैं। इसलिए सत्य जो है सभी के लिए एक है, सत्य जो है एक है। तो अगर हम इस बात को इस तरीके से समझें, सत्य सबका एक ही होता है, इस पर किसी भी व्यक्तिगत रूप से अधिकार नहीं होता और ना ही इसका कोई दावेदार होता है। यही कारण है कि सत्य के संप्रदाय नहीं बनते, सभी संप्रदाय झूठ के होते हैं। सत्य पे किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता। कोई ये कहे कि सत्य मेरा है तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सभी के लिए एक है। इसीलिए आप देखेंगे कि सत्य का कोई भी संप्रदाय आज तक बना ही नहीं। संप्रदाय सदैव जो है झूठों का बना है। संप्रदायों का आधार ही होता है झूठ, दावेदारी, अहंकार, क्षुद्रता, स्वार्थ इत्यादि। अब ये बात अगर उन संप्रदायों को बताया जाए तो वो बुरा मान जाएंगे। बुरा इसलिए मान जाएंगे क्योंकि अहंकारित हैं। उन्हें ये लगता है कि मैंने कुछ बनाया है, और आत्मबोधित व्यक्ति तो अहंकारित होता ही नहीं, उसे इस बात का बुरा ही नहीं लगेगा। तो ये जितने भी संप्रदाय हैं, ये इनका जो आधार है वो झूठ, दावेदारी, अहंकार, क्षुद्रता और स्वार्थ के कारण है। तो जहाँ संप्रदाय होता है वहाँ सत्य नहीं होता। तो आप जो है इस बात से सदैव सतर्क रहिए, सदैव जो है जागृत रहिए। जबकि संप्रदाय में सत्य नहीं होता, वो जहाँ सत्य होता है वहाँ संप्रदाय नहीं होता। इसलिए महर्षि अष्टावक्र का संप्रदाय नहीं बन सका। अष्टावक्र का कोई भी संप्रदाय नहीं बन सका, क्योंकि वो सदैव सत्य की बात करते रहे। सदैव जो है ये बताते रहे कि वाकई में मतलब क्या है इस जीवन का,
क्या जानना है। सत्य वैसे ही शुद्ध होता है जैसे 24 कैरेट का सोना शुद्ध होता है। सत्य तो शुद्ध है, वही धर्म है, वही जो है शुद्धता का पैमाना है। और संप्रदाय में ये स्वर्ण 18 कैरेट का रह जाता है। आजकल के संप्रदाय तो वे 14 कैरेट वाले ही होते हैं। इतनी ज़्यादा मिलावट हो गई है कि सत्य में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, स्त्री, पुरुष, वेद, कुरान, धम्मपद, गीता का भेद होता ही नहीं है। अगर जो चीज़ सत्य है उसमें किसी भी प्रकार का भेद हो ही नहीं सकता, वो तो एक है। चाहे हिंदू हो गया, मुसलमान हो गया, सिख, ईसाई, स्त्री, पुरुष, वेद, कुरान, धम्मपद, गीता का भेद, ये सब कुछ होता ही नहीं। भेद मात्र असत्य है, बिना भेद वाला सत्य ही है। अगर भेद हो रहा है तो इसका तात्पर्य है कि वहाँ पे जो है असत्य है, और बिना भेद वाला सत्य है। जहाँ पे भेद नहीं है, जहाँ पे भिन्नता नहीं है, जहाँ पे सिर्फ एक है, वही सत्य है। समस्त विचारक चिंतक इस संपूर्ण को विचारों के माध्यम से ही समझाना चाहते हैं, परंतु उनसे इन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होता, और आत्मज्ञान के बिना शांति प्राप्त नहीं होती। व्यक्ति कहेंगे कि भैया हम हुआ गए रहे, बड़ी शांति मिली। अब इमेजिन करिए कि अगर वो शांति आपके साथ सदैव रहे तो कैसा अनुभव होगा। लेकिन वो शांति आपको सदैव तभी मिल सकती है जब आपको आत्मज्ञान होगा। उसका जो रास्ता है वो थोड़ा कठिन है, इसलिए लोग जो है चाह कर भी नहीं ट्राई कर पाते। और लेकिन जिन्होंने इसको पाया है वो सदैव आनंदित रहे हैं, सदैव जो है प्रसन्नता की स्थिति में रहे हैं। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि जो इन विचारों से थककर शांति को प्राप्त होता है वही विचारों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, और उसी को आत्मज्ञान का फल प्राप्त होता है। जो ये समझ जाता है वही जो है इन विचारों से थककर शांति को प्राप्त होता है, और यही जो विचार है उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। तो उसके जो विचार हैं, उसकी जो संभावना है हो जाने की, वही उसको ये समझाती है। ये ऐसे मूर्ख व्यक्ति को कभी भी नहीं प्राप्त होती जिसने कभी कोई विचार किया ही ना हो। अब कोई ये कहे कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ये स्वतः ही इस प्रकार मिल जाए जिसने कभी विचार नहीं किया, तो ये संभव ही नहीं है। इसलिए जिसने संसार का भोग किया और जो चिंतन की उच्च अवस्था पर पहुंच जाता है, उसी को आत्मज्ञान रूप फल प्राप्त होता है। जिसने संसार को ही नहीं जाना वो परमात्मा को क्या जान सकेगा। संसार को जानना अति आवश्यक है उस परमात्मा को जानने से पहले। तो जो संसार को दुख मानकर हमेशा रोता रहा है वो परमात्मा को प्राप्त करके कैसे खुश हो जाएगा। उसकी तो आदत ही रोने की होती है, इसलिए वो परमात्मा को भी प्राप्त करके रोता ही रहेगा। जो ज्ञानी होते हैं वही पूर्ण शांति की अनुभूति करते हैं। वे एक आत्मा में स्थिर हो जाने से किसी दूसरे की कल्पना नहीं करते, न जानते हैं, न ही सुनते हैं, न ही देखते हैं, सर्वत्र उसी आत्मा को ही जानते हैं। तो जब इसका आपको बोध हो जाता है कि जो सब कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ आत्मा है, उनमें भेद नहीं रह जाता, उसमें भिन्नता नहीं होती, उसमें किसी प्रकार का आशंका नहीं होता, तो सत्य तो सदैव एक है, वो सर्व जगह सर्वदा विद्यमान है, सभी जगह है। उसी को हम सार्थक मानकर अगर उसकी पूजा करें, उसको हम अपनाएं, तो किसी भी हमें संप्रदाय की नहीं जरूरत पड़ेगी, किसी भी झूठ की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपका जीवन जो है सत्य के मार्ग पर चलता हुआ सही दिशा में पहुंच जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप बात समझे होंगे और अपने जीवन में इसको धारण करेंगे, और इस ज्ञान की दिशा में चलते हुए आपको एक दिन उस मुक्ति का, उस मोक्ष का अनुभव जरूर होगा। आशा करते हैं कि बात समझे होंगे। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।